नेशनल साइंस डे के मौके पर गुलबर्गा साइंस सेंटर को जाकर गुलबर्गा साइंस सेंटर में इमरान खान जर्नलिस्ट ने तफसील से साइंस सेंटर की नॉलेज इस वीडियो के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। मैं इमरान खान जर्नलिस्ट, कैमरामैन अकरम खान के साथ आज हम नेशनल साइंस डे के मौके पर गुलबर्गा साइंस सेंटर में आए हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें आज साइंस सेंटर में दिखाएंगे कि साइंस सेंटर में क्या है। और मैं चाहता हूं कि गुलबर्गा के बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर आए। साइंस सेंटर्स में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा आपको, तो हम आपको दिखाएंगे कि साइंस सेंटर में क्या क्या है। चलिए हम आपको मिरर मेज़ दिखाएंगे। अंदर जाने के बाद एक छोटे सा मिरर मेज़ है ये। जैसे ही हम अंदर जाएंगे ना तो एक गुफा टाइप होता है ये, तो वापस बाहर नहीं आ सकते। तो चलिए बताएंगे, मैडम से पूछते हैं कि कैसे काम कर सकता है। देखिए ये मिरर का जो है जिगजैग के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर के बनाए सो है, और ये मिरर का ऐसा ही क्यों दिखता, कहीं पे गए तो भी हमारा ही रिफ्लेक्शन मिरर कैसे बोले अंदर तो? जाके देख सकते हैं। हाँ आप आइए अंदर देख सकते हैं। देखिए कहीं पे गए तो भी आप ही दिखते हैं। देखिए हम जहाँ पे भी जा रहे हैं तो हम ही लग रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम कहाँ किधर जा रहे हैं रास्ता किधर है। जी जी, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ जाना हमें नहीं समझ में आ रहा अभी। तो उस तरफ है रास्ता, उस तरफ, रास्ता इस तरफ है। उस तरफ है। जी मैडम, आप कैसे आइडेंटिफाई करती हैं ये? मतलब मेरा जो हिंट है, मैं ऊपर देखता हूँ कहाँ कहाँ खुला है ना, वहाँ खुला रहे सो रास्ता है। बाकी का जो ये जो है मिरर है, एक के मिरर के सामने और एक मिरर आने की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से वही रिपीट ऐसा हमें दिखता। जो रास्ता है ये छोटा ही है, पर एकदम फ्रेशर कभी भी हमें पहले नहीं गए, पहली बार गए तो बाहर नहीं निकाल सकते, अंदर ही रह जाते हम, भूल भुलाए के जैसा है ये छोटा। तो ये यहाँ पे साइंस सेंटर में आने के बाद काइंडली ये मिरर वाली जो मिरर मेज़ है इस पे ज़रूर आइए। तो दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम क्यूरी पॉइंट के बारे में आपको बताएंगे। मैडम ये क्यूरी पॉइंट है क्या मैडम, थोड़ा सा बताइए। क्यूरी पॉइंट मतलब, ये क्यूरी पॉइंट जो है मैग्नेटिक मटेरियल को समझते हैं ना, उसके हिसाब उसमें मैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी करते हैं ना जब आता ये क्यूरी। मतलब क्यूरी एक साइंटिस्ट जो है, उन्होंने मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करते वक्त यही ऐसा ही एक्सपेरिमेंट करते करते एक न्यू इन्वेंशन किया था उन्होंने। क्या है बोले तो, हम जब मैग्नेटिक मटेरियल को हम हीट करते, वो मटेरियल को जैसे हीट करते ना सर्टन टेम्परेचर तक, अभी यहाँ जो है रेड बटन, इसको प्रेस करके रखना सर्टन सेकेंड्स, 20-30 सेकेंड्स को हीट प्रेशर करने के बाद क्या हो जाता, वो कॉइल जो है वो रेड कलर हो जाता। ये नॉर्मल कॉइल है, वो ब्राउन कलर जो कॉइल है मैग्नेट का, वो क्या हो जाता, रेड कलर हो जाता। वो रेड होने के बाद पीछे जो मैग्नेट है ना वो छूट जाता। अभी हुआ देखो, पीछे जाता वो मैग्नेट, हाँ गया ना। हाँ वो क्या है, मतलब कोई भी मैग्नेट मटेरियल रहने दो, मैग्नेटिक मटेरियल जो है जिसको हम हीट किया तो उनको सर्टन टेम्परेचर हीट होने के बाद क्या हो जाता, मैग्नेटिक मटेरियल जो है उसका प्रॉपर्टी लूज हो जाता, उसका मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन रहता ना वो खत्म हो जाता उस सर्टन टेम्परेचर को। और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्यूरी पॉइंट बोल के बोलते हैं। जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्टडी करते हैं ना, जब ये इंपॉर्टेंट है बोल के दिखाने के लिए यहाँ फन साइंस में रखे सो है। और ये जो कन्नड़ा मीडियम के हैं, आपको जरा हिंदी में बताएं। जी जी मैडम, जी जी स्टार्ट मैडम जी। ये जो है इन्फिनिटी वेल, ये साइंस गैलरी है, पॉपुलर साइंस है। पॉपुलर साइंस में हम मतलब बहुत पॉपुलर रहे सो साइंस के कंसेप्ट को हम ज़रा यहाँ या वहाँ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन रखे सो हैं। और जो वेल है आप ये देख रहे हैं, कितना कुआं नीचे तक है ऐसा दिखता, बहुत नीचे तक है ऐसा दिखता आपको। देखे तो इसका एंड कहाँ है नहीं दिखता, इसीलिए इसका नाम इन्फिनिटी वेल बोल के रखे सो है। मतलब ये जो है इसका सेटअप है वो उतना आप जितना समझ रहे उतना नीता नहीं है। वो इसका हाइट जितना है ना, नॉर्मल 1 मीटर जो रहता उतना ही है, ज़्यादा नहीं। ये ऊपर जो ग्लासेस रखे सो है ना, ये इल्यूशन के ग्लासेस हैं, मतलब मिरर्स लेंसेस रहते हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव ऐसे लेंसेस रहते हैं ना, वैसे एक तरफ ग्लास और एक तरफ मिरर ऐसे रख के सराउंडिंग का ज़रा सेटअप करके लाइटनिंग करके ऊपर का जो ग्लास है ना, ये ग्लास ऐसे रखे तो हमें कैसा दिखता, एक के ऊपर एक मिरर का रखे, इसीलिए रिफ्लेक्ट होके नीचे 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 है बोल के ऐसा दिखता। मतलब ये उतना नहीं है, इसके पीछे साइंस है, जादू नहीं है। जी एक मिनट, हाँ जी मैडम, ये योर वेट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स बोल के, तो ये क्या है मैडम, थोड़ा सा बताइए। हमारा जो अलग अलग टोटली सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में हमारा वेट कैसा रहता और वेरिएशन क्यों हो रहा, उसका रीज़न क्या है वो देखने। फॉर एग्जांपल मेरा वेट रहने दो, अभी देखो
मेरा वेट अर्थ में कितना है 44 ऐसा कुछ है, वेरिएशन फ्लक्चुएशन हो रहा अभी 44 है, मतलब अलग अलग प्लैनेट्स में इतना वेरिएशन क्यों हो रहा, उसका रीज़न क्या है बोले तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स रहते हैं। उसका चार्ट वहाँ बच्चों के इन्फॉर्मेशन के लिए रखे सो है। हमारा जो अर्थ का जो है 1 है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो 1 जो रहता है ना, उसके हिसाब से पूरा हमारा बहुत ज़्यादा वेट कौन से प्लैनेट्स पे रहता बोले तो जुपिटर जो है उसके ऊपर हमारा वेट बहुत ज़्यादा रहता है और पूरा कम। यहाँ से ये वेट देखना बहुत ज़रूरी है, यानी हाँ। मरकुरी में हमारा उतना है, उसके हिसाब ये जो चार्ट डाले से है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके वजह हिसाब से ही हमारा वेट वेरिएशन होता। पूरा कम बहुत लो वेट किस पे रहता बोले तो मून पे रहता, उसका पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है 0.16, उतना कम है, इसीलिए मून में पूरा कम, जुपिटर में पूरा ज़्यादा और अर्थ में हमारा जितना नॉर्मल है हम चल सकते उसके हिसाब से रहता। जैसे प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाता हमारा वेट भी उतना ज़्यादा हो जाता प्लैनेट्स के ऊपर। थैंक यू। पैराबोला है, तो मैडम हम ये जानना चाहते हैं कि पैराबोला क्या है मैडम? ये पैराबोला जो है ये एक एंगल है। अलग अलग हाई स्कूल के जो हम सिलेबस में पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, एलिप्स ऐसे अलग अलग एंगल्स के जो हम सिलेबस के लिए बच्चों को पढ़ाते, उसमें से एक एंगल जो है वो पैराबोला है। वो पैराबोला को हम कैसे समझ सकते हैं, बच्चों को कैसे समझ में आता, बल्कि यहाँ प्रैक्टिकल ऐसा मॉडल रखे सो है। ये जो सर्कल के जैसा आपको दिख रहा ना, ये जो शेप है ना यही पैराबोला, और ये जो पॉइंट आपको दिख रहा ये पॉइंट जो है इसका फोकल पॉइंट है। हम कौन सा भी ये लाइक फॉर एग्जांपल ये जो है ना दिख रहा ना मार्बल, इसको आप लाइट सोर्स बोल के समझ के, ये हम लाइट सोर्स को ऐसे पास करेंगे कहीं पे भी अलग अलग डिफरेंट के एंगल्स को रख के हम मार्बल को पास करें तो क्या होता, बीच में ही आके गिरता। कौन से भी जगह पे भी रख के देख सकते हैं आप, हाँ यहाँ बीच में ही जाता। मतलब ये जो अलग अलग ये लाइट सोर्स ऐसे इस एंगल पे कहीं पे भी हम स्कैटर्ड करें तो भी पूरा आके कहाँ गिरता है, या बीच में सर्कल जो पॉइंट है वहाँ गिरता। इसके हिसाब से हम क्या समझ सकते बोले तो डायरेक्ट इसका फोकल पॉइंट, और इस पैराबोला ये जो एंगल है इसका फोकल पॉइंट कहाँ रहता बोले तो इस हिसाब से भी प्रैक्टिकल से हम देख सकते बच्चों को। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैथमेटिक्स गैलरी, तो मैथमेटिक्स गैलरी क्या है मैडम से पूछते हैं। मैडम मैथमेटिक्स गैलरी क्या है मैडम? ये मैथमेटिक्स जो है नॉर्मल हमारे बच्चों को प्लस माइनस इनटू जो है हमारे लाइफ में मैथमेटिक्स कैसे यूज हो जाता और बुक के सिलेबस में मैथमेटिक्स कैसे रहता, छोटे बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को मॉडल्स रख के कैसे हम बता सकते बोल के छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैडम पहले हम कहाँ पे जाएंगे? ये जो है नंबर सिस्टम, मतलब बेसिक्स मैथमेटिक्स का बेसिक, मैथमेटिक्स नेचर में कैसा है और अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम 1 2 3 4 बच्चे कैसे काउंट करते। यहाँ एक स्केल है पॉजिटिव और नेगेटिव का, रियल नंबर का स्केल है, और ये जो है नॉर्मली नंबर्स कैसे रहते, रैशनल रहने दो, इरैशनल रहने दो, इंटीग्रल रहने दो, नेचुरल नंबर्स जो है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है बच्चों के लिए। और यहाँ जो है डेसिमल सिस्टम, हमारे यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम बोल के हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम क्या है, यूजुअली 1 2 3 4 और 0 1 और 10 100 1000 इसके हिसाब से हम कैसे प्लेसमेंट करके नंबर को कैसे प्रोनाउंस करना, डेसिमल नंबर फ्रॉम 0 to 9, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये डेसिमल होने के बाद यूजुअली सॉफ्टवेयर में जो यूज़ होता है वो बाइनरी कोड रहता, यहाँ बाइनरी सिस्टम का है। यहाँ हम बाइनरी मतलब बाइनरी 1 and 2, बाइनरी मीन्स बाई 2, सिर्फ उसमें 0 एक रहता और 1 एक रहता, इन दोनों को ही मिला के हम डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम इंटरचेंज कर सकते हैं बच्चों को सिस्टम के लिए यहाँ है। ये आगे आगे चलते चलते क्या है, यहाँ जियोमेट्रिकल है, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, मतलब ये अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये जो प्रोग्रेशन है और हमारे बच्चों के स्कूल के सिलेबस में प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करते हैं ना, उसके हिसाब से हम यहाँ ग्राफ के जैसा बना के रखे सो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे होता, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे होता बोल के। आगे जो है शेप्स हैं, अलग अलग जियोमेट्रिकल शेप्स, मतलब ट्राइंगल में भी अलग अलग शेप्स कैसे रहते, इक्विलैटरल रहने दो, आइसोलेसल रहने दो, राइट एंगल ट्राइंगल रहने दो। ये जियोमेट्रिकल शेप्स एंड एंगल्स का जो एक चार्ट है, इसके हिसाब से हम क्या समझ सकते बोले तो अलग अलग ट्राइंगल्स कैसे कैसे अलग अलग ट्राइंगल्स को हम समझा सकते बच्चों को एंगल्स के हिसाब से। यहाँ 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका मतलब क्या है, सभी एंगल्स जो रहते हैं ट्रायंगल का वो इक्वल रहना, और टोटल होल उसका डिग्री कितना हो जाना, 180 डिग्री होना। 180 डिग्री ट्रायंगल का क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर राइट एंगल ट्रायंगल। ये सारी चीजें ये जैसे कि हम स्कूल में हाँ मॉडल्स रख के, ज्योमेट्री, हाँ ज्योमेट्री के स्कूल में स्केल के, हाँ ये जो है अलग अलग ऐसे हम
एंगल्स बना के डिग्री के वाइज बच्चों को एंगल्स कैसे रहते हैं, ट्रायंगल्स कैसे रहते हैं बोल के ये जो चार्ट है ना यहाँ से यहाँ तक, उसका हम ट्रायंगल प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाने के लिए ये यहाँ रखे सो है मॉडल। जी, बहुत सारा पढ़ा था पाइथागोरस क्या है, तो जानना ज़रूरी है कि पाइथागोरस है क्या मैडम? ये पाइथागोरस जो है, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नेम है, वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक थ्योरम जो दिया था ना वो बच्चों को बहुत यूज़फुल है, स्पेशली हाई स्कूल के लेवल को। इसका क्या है टोटली बोले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में इसका जो बेस रहता है, बेस का वैल्यू और हाइट का वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू हम इक्वली स्क्वायर करके प्लस करें तो उसका रिजल्ट कितना आता, हाइपोटेनस बोल के जो अपोजिट एंगल रहता ना उसका आता। अभी अभी सिर्फ ये जो है बुक के हिसाब से हुआ, बच्चों को ज़रा मॉडल के हिसाब से दिखाने के लिए क्या है, ये हमको बेस ऐसा समझ के दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब इस दोनों के स्क्वायर में जितना लिक्विड है उतना ही लिक्विड ये स्क्वायर में भी भर सकता है, मतलब ये जो दोनों का स्क्वायरिंग है ना उसका वैल्यू जो है इसको इक्वल है बोल के ये मॉडल के हिसाब से हम बता के रखे सो। आप गुलबर्गा साइंस सेंटर में आए तो ये डायनासोर पार्क को ज़रूर आइए। मैडम का ये भी कहना था कि हम जैसे अपने डिस्कस की तो मैडम ने ये बताया कि कोई भी आके यहाँ पे फ़ोटो सेशंस भी कर सकते हैं, तो ये डायनासोर्स के साथ फ़ोटो सेशंस करना भी बड़ा मज़ेदार रहेगा। तो चलिए मैडम को पूछते हैं कि मैडम ये एक्चुअली क्या है, थोड़ा डिटेल्स बताइए मैडम हमें। ये जो हमारे यहाँ डायनासोर के स्टेच्यूज अलग अलग जो बना के रखे सो यूजुअली पीछे पहले से जो वर्ल्ड अभी प्लैनेट्स वगैरह सब कुछ नहीं हुआ था, प्लांट्स जो है हमें एनिमल्स जो पहले थे ना वही डायनासोर यही थे, और उनमें भी अलग अलग ब्रीड के थे, अलग अलग फैमिली के डायनासोर थे। उनके हिसाब से कौन से फैमिली के डायनासोर्स कैसे दिखते, उनका क्या क्या प्रॉपर्टी और मतलब उनका स्टाइल रहने दो, खाने की चीज़ रहने दो, कैसा रहता, उसके हिसाब से छोटा छोटा उनका इन्फॉर्मेशन या बोर्ड के हिसाब से डाल के वो स्टैचू अलग अलग डायनासोर के स्टैचू हम बना के रखे। यहाँ 2 हैं, पीछे के अलग पूरा फैमिली का जो है, यहाँ एक बड़ा सा डायनासोर है। जो द हिडन डायमेंशंस करके डायमेंशंस हैं, तो ये क्या है मैडम, थोड़ा सा बताइए। भी मतलब हम यूजुअली हम जो नॉर्मल शेप्स देखते हैं ना नेचर में, वो शेप्स के अंदर और अलग अलग एंगल्स भी रहते हैं, वो हिडन रहते हैं, डायमेंशन रहने दो, एंगल्स रहने दो, वो हमें नॉर्मली नहीं दिखते, सिर्फ 2 डायमेंशन का दिखता। अंदर हिडन जो है वो टूटने के बाद, फूटने के बाद, कहीं तो गिरने के बाद दिखता। अभी जो है ये मॉडल हम रखे सो है ना, इसके अंदर क्या करें, स्ट्रॉन्ग लेज़र यूज़ करके आपको दिखाए तो ये फूट जाता। नॉर्मली बच्चों को दिखाने का, इसीलिए वो नॉर्मल जुलूस में जतरे में दिखता ना, वैसे लेज़र्स हम यहाँ सेट करके ये जो राउंड का जो है ना इसके बीच में ऐसे मॉडल्स ऐसा, ये तीनों तरफ से लाइट आ रहा, लाइट आई तो ये मिडल में कोइंसाइड हो जाता, वो लाइट यहाँ कोइंसाइड होने की वजह से हम यहाँ मिडल ऐसे शेप्स रख के इसके अंदर कौन से डायमेंशंस हमें दिखते वो बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं हम। अभी अब देखो ये जो है बॉक्स है, इसके अंदर क्या दिख रहा हमें, स्क्वायर के जैसा और एक रेड कलर स्क्वायर के जैसा दिख रहा। इसी को हम ऐसे रोटेट करके ऐसे पकड़े तो और ऐसे शेप में पकड़े तो डायमंड का जो शेप रहता ना, जियोमेट्री वैसा दिखता। ऐसे ही और एक जो है सिलेंड्रिकल शेप में कौन सा एंगल दिखता हमें, सर्कल दिखता या राउंड दिख रहा ना, ऐसे राउंड। वैसे ही यहाँ कोन बोल के है, स्पेशलाइजेशन कोन का। ये जो कोन है इसमें हम सिर्फ एक तो मतलब 4 एंगल्स हम देख सकते हैं। पहले ऐसे पकड़े तो सर्कल दिखता, ज़रा इसको ऐसे रोटेट करे तो एलिप्स दिखता, पूरा ऐसे हाफ करे तो पैराबोला, हम बाहर देखे ना वो पैराबोला दिखता, और लास्ट के ऊपर लास्ट में ऐसे लेके आए तो हाइपरबोला और एक एंगल दिखता। मतलब इस एक कोन को हम अलग अलग शेप में ऐसे कट करें तो हमें अलग अलग डायमेंशन ऐसे दिखते, 4 डायमेंशन एंगल्स दिखते। यहाँ उसका एक्सप्लेनेशन बच्चों के लिए दिखाए है, देखो। हाँ मैडम। साइंस ऑफिसर सुनील केएम सर से हम पूछेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे हैं, साइंस ये सेंटर क्या है। तो सर थोड़ा सा ये हमें ये बताइए कि जो गुलबर्गा का साइंस सेंटर है तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, तो थोड़ा सा बताएंगे तो बेटर रहेगा। हाँ, इधर हमारे ये सेंटर है, हमारे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। अभी हमारे 26 म्यूजियम है सभी ऑल ओवर इंडिया में। ऐसे कर्नाटक में 2 साइंस सेंटर है, एक बेंगलोर में विश्वेश्वरैया साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम, ये दूसरा इधर में गुलबर्गा, ये डिस्ट्रिक्ट साइंस सेंटर है। हमारा मेन एम इज दैट प्रोपगेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग स्टूडेंट्स एंड पब्लिक। हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है,
then public awareness, anti superstition things. So ये सभी हमको सभी in all section of the society